और चलिए बात करते हैं बुलंदशहर की, जहां इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरा शहर हिल गया। हैरत की बात यह है कि इतना बड़ा धमाका हुआ लेकिन प्रशासन के मुंह पर ताला है। न उस घर वाले कुछ बोल रहे, न पुलिस कुछ बोलने को तैयार है। दरकी हुई दीवारें, बिखरे पड़े सामान, मकान का एक हिस्सा धराशायी, सब कुछ तहस नहस। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका कितना जोरदार था। धमाके में सब कुछ तबाह नजर आ रहा है। धमाकों ने घर की एक एक ईंट तक हिला दी। ये तस्वीरें कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के राधानगर में मौजूद एक बिल्डिंग की है, जहां दूसरी मंजिल पर बने एक कमरे में जोरदार धमाका हुआ। घर के अंदर ये धमाका देर रात हुआ। बताया जा रहा है कि धमाके के वक्त कमरे में 3 से 4 लोग मौजूद थे। इस धमाके में 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गनीमत ये रही कि इतने जोर धमाके के बाद भी किसी की जान नहीं गई। धमाके से न सिर्फ इस बिल्डिंग की नींव हिल गई, बल्कि पड़ोस के 2 घरों की दीवारें भी दरक गई। फिलहाल ये धमाका कैसे हुआ, इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल पुलिस और फोरेंसिक की टीम ये पता लगा रही है कि धमाके की मूल वजह क्या है। मौकाए वारदात से सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेज दिया गया है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक घर में गंधक पोटाश की वजह से जोरदार धमाका हुआ है। तो फिर सवाल है कि घर में गंधक पोटाश क्यों रखा गया था? गंधक पोटाश रखने का मकसद क्या था? गंधक पोटाश कहां से लाया गया था? क्या घर से कोई साजिश रची जा रही थी? इतने बड़े धमाके के बाद खामोशी क्यों है? जाहिर है इन सवालों का जवाब पुलिस को देना होगा, क्योंकि रिहायशी इलाके में इतना बड़ा धमाके के बाद कई सवाल फिजाओं में तैर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दिल्ली में कंझावला केस आपको याद होगा। दिल दहला देने वाली उस घटना को भूलना आसान नहीं है। अब बिल्कुल वैसी ही घटना फिर सामने आई, लेकिन पुलिस इस बार अलर्ट मोड में थी। तारीख 27 जनवरी 2023, वक्त रात के 2:57। जगह दिल्ली का केशवपुरम। दिल्ली में बिल्कुल कंझावला जैसी घटना सामने आई है। हादसे का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। चूंकि रात का अंधेरा है, लिहाजा कैमरे में कैद तस्वीरें बहुत साफ नहीं है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक कार स्कूटी से टकराती है। टक्कर के बाद स्कूटी पर पीछे बैठा शख्स नीचे गिर जाता है, जबकि दूसरा सवार गाड़ी के बोनट पर जा गिरता है। इस दौरान वो विंडशील्ड और बोनट के बीच फंस जाता है, लेकिन कार चला रहा शख्स कार को रोकने की बजाय कार में फंसे शख्स को करीब 350 मीटर तक घसीटते हुए लेते जाता है। इस हादसे में एक स्कूटी सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत नाजुक है। ये हादसा केशवपुरम इलाके में हुआ है, जहां गश्त कर रही पुलिस ने महज चंद सेकंड में किलर कार का पीछा कर उसमें बैठे सभी लोगों को दबोच लिया। थाना केशवपुरम की पीसीआर की गाड़ियां प्रेरणा चौक और कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के इलाके में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पीसीआर की गाड़ी कमांडर 10 अल्फा ने नोटिस किया कि एक टाटा जेस्ट गाड़ी ने स्कूटी को हिट किया। हेड ऑन कॉलिजन था और इसमें ये इतना जोर का इम्पैक्ट था कि जो स्कूटी पे पिलियन राइडर थे वो गाड़ी के बोनेट से टकराकर हवा में उछलते हुए नीचे गिर गए। और गाड़ी के अंदर, टाटा जेस्ट गाड़ी के अंदर 5 व्यक्ति थे। उन्होंने एक्सीडेंट करने के बाद गाड़ी रोकी नहीं, ब्रेक नहीं लगाए और इनफैक्ट गाड़ी को घसीटते हुए लगभग जिसके साथ स्कूटी और जो आगे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो भी घसीटते हुए 300-350 मीटर तक आगे बढ़ गए। तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा कितना भीषण था और किस कदर स्कूटी को कार ने टक्कर मारी थी। जिस वक्त हादसा हुआ
उस वक्त कार में 5 लोग सवार थे, लेकिन गाड़ी प्रवीण नाम का ये शख्स चला रहा था, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में सवार 5 आरोपियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने 2 आरोपियों प्रवीण और दिव्यांश को गिरफ्तार कर लिया। बाद में छापा मारकर बाकी 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। पीसीआर की गाड़ी ने इमीडिएटली पीछा करते हुए इनको इंटरसेप्ट किया, इनके आगे अपनी गाड़ी लगा दी। जैसे ही पीसीआर के स्टाफ ने अपनी गाड़ी इनकी गाड़ी के आगे लगाई तो उन्होंने गाड़ी की हैंड ब्रेक सप्लाई करके नीचे उतर गए और भागने लगे। 11 सेकंड के अंदर पीसीआर के स्टाफ ने गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, बहुत ही स्विफ्ट रिस्पांस दिखाया और फिर इन भागते हुए अपराधियों को चेस करते हुए इनको पकड़ा। इनमें से 2 लोगों को मौके पे ही पकड़ लिया गया, बाकी 3 लोग फरार हो गए। अनफॉर्चुनेटली जो विक्टिम आगे थे, जिनका सर बोनेट में और गाड़ी के विंडशील्ड में अटक गया था, उनकी मृत्यु हो गई। हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया और जो बोनेट से टकरा कर नीचे गिरे थे उनको भी हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। अब सवाल है कि नशे में धुत गाड़ी वाले कब तक सड़क पर चलने वालों के लिए काल बनते रहेंगे। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस का क्या प्लान है? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आपको बखूबी याद होगा 4 दिन पहले लखनऊ में बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हुई और कई लोग घायल हो गए। लेकिन 4 दिनों में सिस्टम की चालबाजी अब सामने आने लगी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन फाइलों के जरिए हादसों के गुनहगारों तक पहुंचा जा सकता था, उन फाइलों को ही गायब कर दिया गया। तो सवाल है कि आखिर इन फाइलों के पीछे किसका दिमाग चल रहा है? कौन है जो दोषियों के गुनाहों की फाइल बंद करना चाहता है? लखनऊ बिल्डिंग हादसे में कितनी साजिश, किसने गायब की एलडीए से 8 फाइलें। लखनऊ बिल्डिंग हादसे के 4 दिन बीत चुके हैं। 4 दिनों में करप्शन की काली परतें भी दिनों दिन खुलती जा रही हैं। सिस्टम का चालबाज चरित्र भी सामने आ रहा है, क्योंकि एलडीए से यजदान बिल्डर से जुड़ी 8 फाइलें गायब हो चुकी हैं। फाइलें गायब होने के बाद अब एलडीए ने 3 इंजीनियरों को चिन्हित किया है। साथ ही यजदान बिल्डर के अलाया अपार्टमेंट की फाइलों पर हस्ताक्षर करने वाले उन इंजीनियर्स को भी चिन्हित किया गया है, जिन्होंने फाइलों पर हस्ताक्षर किए थे। ये फाइलें साल 2011 और 2012 के उस वक्त की बताई जा रही हैं, जब अपार्टमेंट के निर्माण का काम चल रहा था। फिलहाल एलडीए ने 3 ऐसे इंजीनियरों को चिन्हित किया है, जिन पर उस वक्त अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी थी। फाइलें गायब होने के पीछे एलडीए के कुछ अफसरों का ही हाथ बताया जा रहा है, चूंकि इसमें उनकी गर्दन भी फंस सकती है। ये फाइलें किसने और क्यों गायब की, दोषी कौन है, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब एलडीए अफसरों को देना होगा। तो अब सवाल है कि क्या बिल्डिंग हादसे के गुनहगारों को बचाने की कोशिश हो रही है? 8 फाइलों को किसने गायब किया? क्या 8 फाइलों में हादसे के गहरे राज छुपे हुए हैं? लखनऊ बिल्डिंग हादसे के और कितने गुनहगार हैं? अलाया अपार्टमेंट ढहने के बाद इससे जुड़ी 8 फाइलें ही गायब नहीं हुई, बल्कि ये भी पता चला है कि यजदान बिल्डर ने एलडीए के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों को तोहफे में फ्लैट भी दिए थे। कानपुर चिड़ियाघर में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया। चिड़ियाघर में रखी 2 क्विंटल की तिजोरी चोर उठा ले गए। उसमें तकरीबन 6 लाख रुपए कैश थे। चिड़ियाघर के कैशियर की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कुछ कर्मचारियों से पूछताछ हो रही है। कानपुर के चिड़ियाघर में चोरी, दो क्विंटल की तिजोरी ले उड़े चोर। कानपुर प्राणी उद्यान में चोरों ने भारी भरकम तिजोरी पर ही हाथ साफ कर दिया। चिड़ियाघर के कैश रूम में रखी करीब 2 क्विंटल की तिजोरी को 26 जनवरी की रात चोर उड़ा ले गए। तिजोरी में करीब 6 लाख रुपए कैश रखे हुए थे। जू प्रशासन की माने तो शुक्रवार सुबह जब अधिकारी कैश रूम में पहुंचे तो बाहर से ताला बंद मिला,
लेकिन अंदर तिजोरी गायब मिली। प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी दिलीप गुप्ता के रूम में तिजोरी रखी हुई थी। प्रशासनिक भवन हम आपको दिखाते हैं, ये वही प्रशासनिक भवन है जहां पर जू के डायरेक्टर और तमाम अधिकारी बैठते हैं। यहीं पर वो भारी भरकम तिजोरी रखी जाती है। इस तिजोरी में रोज़ाना का जो कलेक्शन होता है, जो पर्यटक यहाँ पर आते हैं, जो सैलानी यहाँ पर आते हैं, उनसे जो फीस ली जाती है, जो चार्ज लिए जाते हैं, उनको कलेक्ट करके उस भारी भरकम तिजोरी में रखा जाता है। चूँकि 26 जनवरी का दिन था, काफ़ी ज़्यादा संख्या में सैलानी आए थे और छुट्टी का दिन था बैंक का, तो अगले दिन वो कैश बैंक में जमा करना था। लेकिन उससे पहले ही भारी भरकम तिजोरी को, उसमें रखा पैसा ही नहीं, तिजोरी को ही कोई चोर उठाकर यहाँ से ले गए। एक साइकिल में ये ऐसी शंका जाहिर की जा रही है कि उठा करके तिजोरी को रख करके यहाँ से ले जाया गया। चोरी करने के पहले सीसीटीवी कैमरों को डैमेज किया गया है, यानी पूरी प्लानिंग और रणनीति के तहत ये काम को अंजाम दिया गया है। जू प्रशासन ने पुलिस को बताया है कि चिड़ियाघर में आने वाले दर्शकों से होने वाली आय को परिसर में ही स्थित प्रशासनिक भवन में बने कैश रूम में रखी तिजोरी में रखा जाता है। ज्यादा कैश जमा होने पर उसे ट्रेजरी में जमा करवा दिया जाता है। करीब एक हफ्ते में हुई कमाई को तिजोरी में रखवा दिया गया था। कैश इंचार्ज समेत 4 कर्मियों पर इस मामले में शक जताया जा रहा है, जिनके पास तिजोरी की चाबी रहती है। तो उसमें रात में हमारे यहाँ पर कैश चेस्ट रखी थी, जिसमें लगभग 6 लाख के आसपास कैश था। तो वो पूरी कैश चेस्ट ही चोरी हो गई है। तो उसकी हमने थाना नवाबगंज में FIR कराई है और पुलिस उसमें जांच कर रही है। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों ने सीसीटीवी भी लगा रखे हैं, सीसीटीवी में कुछ मिला क्या आप लोगों को? हाँ, सीसीटीवी लगे हैं। एक सीसीटीवी कैमरा भी उन लोगों ने 3 इनफैक्ट डैमेज किए हैं जी। तो अभी जो चोर थे उन्होंने सीसीटीवी कैमरा को डैमेज किया है? जी, वो डैमेज किया। बाकी जो भी बैकअप था वो सब हम पुलिस को मतलब उपलब्ध करा रहे हैं, पूरा सहयोग हम लोग दे रहे हैं। नवाबगंज पुलिस ने प्रशासनिक भवन में लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो मालूम हुआ कि वारदात को अंजाम देने से पहले चोरों ने सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए थे। जांच कर रहे डीसीपी ने जल्द ही वारदात के खुलासा होने का दावा किया है। पुलिस को आशंका है कि भारी भरकम तिजोरी उठाने के लिए 4 से 5 लोग रहे होंगे। फिलहाल फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे मामले की पड़ताल की जा रही है। सूचना पर थाना नवाबगंज की फोर्स तत्काल प्रभाव से मौके पे गई और वहाँ पे जो लोग कार्यरत हैं उनसे विशेष पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान जो हमें कुछ ट्रेल्स मिले हैं, उस ट्रेल्स के आधार पे जो हमारी टीम लगी हुई है पूरे वन क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी संभावना है वहाँ पे हम कॉम्बिंग कर रहे हैं और इसकी हमें जो ट्रेल से कुछ इनपुट मिले हैं उसके आधार पे हम पूरे वहाँ पे छानबीन हो रही है। उनके द्वारा बताया लगभग जो है 6 लाख रुपए जो है उसमें थे, कलेक्शन जो टिकट होते हैं उसके पैसे थे। और जैसे तहरीर देंगे उसके आधार पे हम इसमें मुकदमा पंजीकृत करेंगे और उसके आधार पे हम अग्रिम विधि कार्रवाई इसमें सुनिश्चित करेंगे। छानबीन में पता चला है कि 1 साल पहले तक चिड़ियाघर में 13 PRD जवानों की ड्यूटी लगाई जाती थी। जब इसके डायरेक्टर KK सिंह ने चार्ज संभाला तो उन्होंने खर्चे को कम करने के लिए जवानों की संख्या घटाकर 3 कर दी। वारदात के दिन भी 3 PRD जवानों की ड्यूटी मुख्य गेट के बाहर थी। कैश रूम के बाहर सिपाहियों की तैनाती थी। तो सवाल है कि क्या कर्मियों की मिलीभगत से भारी भरकम तिजोरी गायब हो गई? अब इंतजार है पुलिस की जांच का, जब कोई ठोस नतीजा सामने आएगा और गुनहगार गिरफ्त में होंगे। कानपुर से रतीश त्रिवेदी, ABP गंगा। जिस पत्नी के साथ 7 जन्मों की कस्में खाई थी, जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया था, उस कसम वादे को पल भर में लहूलुहान कर दिया। सनसनीखेज खबर रायबरेली से है, जहां एक पति अपनी ही पत्नी से हैवानियत का आरोप लगा है। पत्नी की हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार है। रायबरेली में रिश्तों का कत्ल, हैवान बन गया हमसफर। दिल दहला देने वाली ये वारदात रायबरेली के फेरू गांव की है, जहां 7 जन्मों का रिश्ता सिर्फ शक की बिनाह पर लहूलुहान कर दिया गया। बर्बरता से इस महिला को मारा गया, बेरहमी से इस महिला की हत्या की गई। आरोप महिला के पति पर लगा है, जिसने अवैध संबंधों के शक में अपनी ही अर्धांगिनी को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आनन फानन में जख्मी महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक महिला के शरीर से सांसें उखड़ चुकी थी।
डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से आरोपी पति फरार है, जिसकी तलाश पुलिस शिद्दत से कर रही है। के परिजन मायके पक्ष के लोग बोल रहे हैं कि इसके पति ने मारा है और रहने वाली है हेरू का पुरवा, थाना बदोकर। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले ही लुधियाना से इस महिला का पति लवकुश वापस घर आया था। वापस घर आने के बाद वो चित्रकूट तीर्थ यात्रा पर निकल गया था। वापस लौटने के बाद लवकुश को अपनी ही पत्नी पर अवैध संबंधों का शक हुआ और फिर उसने कानून से बेखौफ होकर लाठी डंडों से पीट कर अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद लवकुश मौके से फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।